बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप जॉब पेशा हैं, कारोबारी हैं, हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आपकी ज़िंदगी में एक विजन बोर्ड होना चाहिए। ये विजन बोर्ड क्या होता है? ये विजन बोर्ड दरअसल एक ऐसी आपके सामने इमेजेस के अंदर, तहरीर के अंदर या शॉर्ट कैच लाइन के अंदर तहरीर लिखी होती है, जो जहां आपने पहुंचना है जिंदगी में, जो आपने बनना है। सही है ना? अगर आपने वेट लूज करना है तो आपने अपनी फोटो इस तरह लगानी होती है कि आप स्मार्ट बंदे के ऊपर अपना फेस लगा दें, तो आपकी वो लुक आ जाएगी। अब आप देखेंगे तो आप उस तरह होना शुरू हो जाएंगे। रेगुलर ऐसी जगह लगाना है जहां आपकी हर वक्त नजर पड़े। देखिए, मेरा आजमुदा तरीका है और ये बहुत काम करता है। वैसे प्लानिंग से अगली चीज़ है, क्योंकि लोग प्लानिंग भी करते हैं ना, वो प्लानिंग में आप लिख लेते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, इस साल तक मैं ये अचीव करूँगा, या ये मेरे गोल्स हैं 5 साल के, 3 साल के, 10 साल के। तो वो आप प्लान कर लेते हैं, अपने गोल सेट कर लेते हैं। आप अदर काम कब करेंगे, क्यों करेंगे, क्या क्या अचीव करेंगे, वो कर लेते हैं। लेकिन विजन बोर्ड जो है वो थोड़ा कलरफुल हो जाता है। विजन बोर्ड आप ना थोड़ा उसको इस तरह का बना लेते हैं कि जिसमें आपको वो चीज़ें सही रंगों के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपका मुस्तकबिल है। और फिर अगर हर वक्त आपकी नज़र पड़ती रहती है ना, तो आपको वो रिमाइंड रहता है। इंसान का प्रॉब्लम यह है कि हमारा जहन जो है ना, 60,000 ख्यालात आते रहते हैं। हर वक्त हम किसी ख्याल के पीछे हैं, बातें आती रहती हैं। ये जो जो लोग रीडिंग करते हैं, रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग का बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से टॉप फायदा ये है कि आपकी इमेजिनेशन की सलाहियत बढ़ जाती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि फर्ज करें हम बिल गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी मीटिंग थी उस कंपनी के साथ कि जिनको उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बेचना था या देना था। तो उन्होंने कहा कि 2 मॉडल हैं कि जिसके ऊपर आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक रेकरिंग मॉडल है कि जिसके अंदर हर जो हम कंप्यूटर बेचेंगे उसमें आपकी वीडियो डलेगी और उसका ये दिस मच प्रॉफिट आपको जाएगा। एक ये मॉडल है। दूसरा ये कि लमसम आप हमें पेमेंट ले लें और हमें अपनी विंडो दे दें और हम फर्दर उस पर काम करते रहें। तो बिल गेट्स ने और इसके जो दोस्त हैं उन्होंने रिकरिंग मॉडल जो था, रेगुलर बेसिस पे कि आप जितने कंप्यूटर में हमारी विंडो इंस्टॉल करेंगे उसका इतना परसेंटेज हमें देंगे। अब ये क्या हुआ कि जब आपने ये तहरीर पढ़ी किसी किताब के अंदर, तो आपको सूरत हाल के अंदर चले गए। आपने इमेजिन कर लिया कि इस तरह लोग बैठे होंगे, इस तरह बात हुई होगी, इन्होंने ये भी सोचा होगा, ये भी सोचा होगा। फाइनली क्या हुआ कि ये इस तरह हम बहुत सारी सूरत हाल के अंदर चले जाते हैं। उस सूरत हाल में जैसे हम वहां मौजूद है, इस तरह हो जाता है जब तहरीर पढ़ते हैं। अच्छा, इमेजिनेशन। अच्छा, जो इमेजिनेशन है, अब उसको इमेजिनेशन जो है ना, जो जिन लोगों की ज्यादा इमेजिनेशन की सलाहियत होती है उनको बड़े कमाल होते हैं। वो इस तरह से कि वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि भाई फर्ज करें मैं इमेजिन करता हूं कि बर्फ पड़ रही होगी और मैं फर्ज कर नथिया गली में जा रहा हूँ और वहां से मैं उतरूंगा तो बर्फ किस तरह से गिर रही होगी, मैंने क्या कपड़े पहने होंगे और गाड़ियां किस तरह से गुजरेंगी और मैं किधर गाड़ी खड़ी करूंगा, कितनी साइडों पे स्पेस होती है और सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई होगी, वहां के जो मतलब आप इमेजिन करते चले जाते हैं, आप डिटेल में जाते चले जाते हैं। आप उधर गए नहीं लेकिन एज इट इज आपने ना उसको इमेजिन कर लिया। ये बहुत बड़ी सलाहियत है। ये पढ़ने वालों के अंदर ये बहुत सलाहियत होती है, इसलिए वो नई चीजें बुन लेते हैं, नए मौके पैदा कर लेते हैं, उन मौकों में जाके अपने लिए बेनिफिट्स हासिल कर लेते हैं। अब हर बंदे को इमेजिनेशन की सलाहियत नहीं होती। जो फर्ज करें जो किताबें नहीं पढ़ता, तो आप सोचिए वो उतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकता। सलाहियत तो होती है लेकिन उतना नहीं कर सकता। इसीलिए जो दुनिया का अमीर तरीन इस वक्त का इंसान है, इलॉन मस्क, वो जो बचपन से किताबें पढ़ता था, बल्कि उसके बारे में एक दफा इलॉन मस्क को लेके वो डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने कहा जी ये सुनता नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद उसने पूरा देखा, उसने कहा जी तो सब कुछ सुनता है तो बेहतरीन है, प्रॉब्लम कोई नहीं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हम तो इसको बुलाते रहते हैं ये सुनता ही नहीं है, फिर हलाते हैं जाके तो फिर नहीं सुनता है। उसने कहा कि इसकी क्योंकि बताने का बहुत बड़ा इसके अंदर जुनून है, तो ये चीज़ों के अंदर चला जाता है, ये उधर नहीं होता, ये जो पढ़ रहा होता है वहां चला जाता है, यानी इतना इन्वॉल्व महव हो जाता है। तो किताबें पढ़ने का ये फायदा है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान है जो बहुत पढ़ता है और वो उसने पढ़ पढ़ के स्पेस एक्स बना लिया, उसने पढ़ पढ़ के जो है वो बैटरी से चलने वाली कार बना ली, कंपनी बना ली है जी, टेस्ला मोटर्स। और वो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन खरबपति इंसान है।
मेरे आपकी तरह का इंसान है, लेकिन उसको एज है कि वो बचपन से पढ़ रहा था और उसने पढ़ पढ़ के ये सब कुछ कर लिया। विजन बोर्ड। अब जो आम हम लोग होते हैं ना बेसिकली, उसकी वजह हमारा एक और भी मसले होते हैं। हमारे मसला ये होता है कि हम कोई सिलिकॉन वैली में नहीं रह रहे, हम कोई अमेरिका में भी नहीं रह रहे, हम इस तीसरी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे सामने टेलीविजन लगा है, वो बुरी बुरी खबरें देता रहेगा हर वक्त। ये सोशल मीडिया है, इस पे हर वक्त नाच गाने तमाशे धुमके आ रहे हैं। अब हम चीजों में महव हो जाते हैं। इसमें विजन बोर्ड क्या हेल्प करता है कि वो विजन बोर्ड जो है इन दोनों चीजों के दरमियान हमें सोचने पे मजबूर करता है। हम एम्फेसाइज करते हैं कि यार मैंने ये बनना है, या मैंने ये गाड़ी लेनी है, या मुझे ये घर चाहिए, या मुझे इस लेवल का लाइफस्टाइल चाहिए, या मैंने ये प्लान किया हुआ है, विजन किया हुआ है। तो क्या होता है कि हमारे फोकस में रहती है चीज, तो वो हम हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जो लोग टारगेट्स बनाते हैं अपने, टारगेट्स के लिए ब्रायन ट्रेसी दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो मुनासिब पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ के खुद किताबें लिखी, लोगों को ट्रेन किया। दुनिया भर में वो ट्रेनर बहुत मशहूर हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपने अपने गोल्स बनाने तो एक पेज लीजिए, उसके ऊपर जितने भी आपके अहदाफ हैं वो लिखें, ठीक है, और उसमें से आप इस वक्त एक गोल को के ऊपर काम करने लगे हैं तो सफ़ा उलट के बैक साइड के ऊपर उस काम को करने के 10 जो काम है, आगे जो काम है, वो नोट कर लीजिए रोजाना और उसको जेब में डालिए। वो कागज आपको जो है ना वो गाइड करता रहेगा। तो ये वो टारगेट्स को अचीव करने का तरीका बताते हैं। तो इस ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली एकदम से नहीं होती हैं। इंसान एकदम फैसला करता है और बदल लेता है, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें हैं। यानी हम गोल मुकर्रर, मैं पिछले 22 साल से गोल मुकर्रर कर रहा हूँ। शुरू में तो गोल होते ही नहीं थे अचीव, बाद में होना भी शुरू हुए। कभी आप 30% 40% अचीव करते हैं, कभी आप ओवर अचीव कर लेते हैं। तो लेकिन ये कि आप उस प्रोसेस में अपने आप को ढालते हैं तो चीज़ों को आप उस तरह से देखना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें होना शुरू होती हैं। फिर आप हैरान रह जाते हैं कि जिस कलर की गाड़ी मैंने विजन बोर्ड पर डाली थी वही मैंने ले ली। ये कैसे हो गया? जो मैंने विजन बोर्ड पे लिखा था वो ही हो गया। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने का फर्क है, लेकिन हुआ वही जो मैंने वो प्लान किया था। अब ये ऐसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी थोड़ी सी बात कर लूं। ये एक ऐसा जादू है कि यानी जो ही इंसान सोच रहा है वो उसको मिल रहा है, वो चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है ना कि आप जो भी जिस कैफियत में बैठे हैं, अगर आप चिड़े हुए बैठे हैं, नाशुक्रे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप नाकाम हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप गरीब हैं, तो ये बहुत खतरनाक आप सोच रहे हैं। फौरी तौर पे इसको चेंज कीजिए। अपने आप को गरीब नहीं, अपने आप को रिसोर्सफुल कहिए कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि जो कि मैं हासिल कर सकता हूँ। अपने आप को बीमार नहीं कहिए। अब आप कहिए कि मैं इतना फिट हूँ कि मेरे जैसे जो फिट हैं लोग वो तो बहुत कम है दुनिया के अंदर। दुनिया कितनी बीमार है, लोगों को कैंसर है, हार्ट पेशेंट्स हैं, मोटापे का सख्त बुरी तरह शिकार है। यानी अपने को मानी चेंज कीजिए, अपने आप को नाशुक्रा ना कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसका शुक्र अदा कीजिए। ये जो खूबसूरत धूप है, मैं अभी कुरान पाक में पढ़ रहा था आज के कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो सूरज की जो रोशनी है ना, ये एक वक्त आएगा ये ख़त्म हो जाएगी। मैंने इमेजिनेशन की मेरी सलाहियत है, तो मैंने इमेजिन करके देखा कि दिन को क्या होगा। आप सोचिए, अंधेरा होगा। दिन को अगर अंधेरा होगा तो क्या हमारी ज़िंदगी होगी, पता नहीं कब होना है, अल्लाह जानता है। लेकिन साइंटिस्ट ने अब ये रिसर्च करके साबित कर लिया कि वाकई एक दिन आएगा कि सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। तो यानी अर्ज करने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस तरह से है कि जो ही आप सोचते हैं, बड़े समझदारी से सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एम्पावरिंग सोचिए, यानी बेहतर सोचिए, शुक्रगुजारी का सोचिए। शुक्रगुजारी, अगर आप इस रोशनी की शुक्रगुजारी, इसका मतलब है खत्म होने वाली है ये, इसकी शुक्रगुजारी शुरू करें तो आप शुक्रगुजार समझते हैं, आपको आप समझते कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो मैंने अर्ज किया, विजन बोर्ड जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि जादू ही होगा। जैसे कि ऐसा आई है कि जैसे आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाए और उसके अंदर अनलिमिटेड उसकी आप समझ लीजिए कि आपके पास खरीदारी करने के चांस है। यानी आपको नहीं पूछा जाएगा आप 100 करोड़ की खरीदारी कर लें, तो आप क्या करेंगे? वो कार्ड लेके आप हर जगह जाएंगे, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप ऑर्डर करेंगे, कार्ड पंच करेंगे, वो चीज़ आपके घर पहुंच जाएगी। इसी तरह ये बिल्कुल इसी तरह है। विजन बोर्ड बिल्कुल इसी तरह है। आप एक बोर्ड लगाइए,
उसके ऊपर हर चीज़, अगर आपका प्रिंट आउट कलर की सहूलत है तो ठीक है, अदरवाइज आप कहीं मैगजीन से काट सकते हैं, अखबार से, कलर से काट सकते हैं, उसको लगाना चिपकाना शुरू करिए, ये मुझे चाहिए। आपको 100 चीज़ चाहिए, आपको 500 चाहिए, आपको 1000 चाहिए, आपको कितनी चाहिए, वो सारी आना शुरू हो जाएंगे, आप हैरान रहेंगे कैसे होगा। ये बहुत बड़ी टेक्निक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। वो लोग की ज़िंदगी में पीछे हैं जो फाइनेंशियली पीछे है, हेल्थ वाइज पीछे है, रिलेशनशिप वाइज पीछे हैं, यानी हर हवाले से पीछे हैं, वो बहुत ही इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे वो ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी के तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।